आज इस देश प्रेमी मूवी का मुहूर्त है, इसके लिए कांग्रेचुलेशन। खुद को इंट्रोड्यूस कर दीजिए। थैंक यू सो मच। मैं पूनम दुबे और आज मेरी फिल्म का मुहूर्त है। आप टाइटल खुद ही देख लीजिए और बहुत खुशी हो रही है। माता रानी माँ दुर्गा देवी की आशीर्वाद से मुहूर्त अच्छे से हुआ और हमारे दादा दुर्गा दादा ने बहुत अच्छे से पूजा पाठ सब कुछ कराया। बहुत खुशी हो रही है। आप बताइए आगे। आपका क्या किरदार है इस मूवी में, इसके बारे में बताइए। किस तरह का रोल प्ले कर रही है आप? इसमें मैं बहुत स्वीट सी और थोड़ी ड्रामेबाज लड़की का कैरेक्टर कर रही हूँ। जैसे कि एक्ट्रेस होती है उससे थोड़ा अलग है। उसमें मैं नकली पुलिस वाली हूँ जो कि लोगों को बेवकूफ़ बनाती है और हीरो असली पुलिस वाला है और कैसे क्या नोक झोंक होता है वो सारी चीज़ें इसमें दिखेगा। पूनम जी, प्रीति जिंटा जैसे बॉलीवुड के काफ़ी हीरोइनों ने देशभक्ति के ऊपर फिल्में किया है और अब भोजपुरी में आपके ये किरदार कर रही हैं, तो फनी है कुछ देश के लिए भी उसमें आप संदेश दे रही हैं बचाने या? जी, देश के लिए तो संदेश जरूर रहेगा और ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार कर रही हूँ। इसके पहले भी मैंने पुलिस का किरदार किया। अभी हमारी हाल ही फिल्म चल रही है सन ऑफ बिहार, उसमें मैं रियल पुलिस वाली बनी हूँ। बट इसमें मैं पुलिस वाली नहीं हूँ, मेरा हीरो पुलिस वाला है। मैं तो नौटंकी वाली हूँ। रियल में अगर आपको बनाया जाए, कोई फौजी में कुछ अच्छा पोस्ट दिया जाए तो क्या देश के प्रति लड़िएगा? जरूर खुशी होगी। या दुश्मनों से हाथ मिलाइएगा? ऐसा मत बोलिए, मेरे घर में रियल पुलिस वाले हैं और वैसे भी ये मेरी मम्मी का सपना था, तो ये सपना तोड़ चुकी हूँ, तो इस बारे में प्लीज़ बात मत कीजिए। पूनम जी, देश प्रेम की बात करें तो देश प्रेम जैसे कि टाइटल से ही पता चल रहा है और ऑफ कोर्स आप में भी देश प्रेम तो होगा ही, लेकिन अगर देश प्रेम की बात करें तो इस फिल्म में क्या कुछ ऐसा खास पूनम दुबे लेकर आ रही है जो अभी तक लोगों ने देश प्रेमी की नहीं देखा होगा, एक अलग देश प्रेम? जी, अलग देश प्रेम की बात करेंगे तो इसमें एक ऐसा भी एक ट्रैक है कि अगर आप अपनी कर्तव्य को, अपनी जिम्मेदारियों को निभाना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप वर्दी पहने। हर एक नागरिक अगर खुद कर्तव्य की बातें करेगा और उसको फॉलो करेगा तो किसी वर्दी की या किसी भी पोजीशन की आपको ज़रूरत नहीं है। तो इसमें भी वो मैटर है। तो अभी बात कर रही थी आपकी बेवकूफ़ बनाती हूँ मैं, लोगों को चीट करती हूँ, रियल लाइफ में भी ऐसा ही है हो ना, थोड़ी थोड़ी। अगर मम्मी को पापा को कभी बेवकूफ़ नहीं बनाऊंगी तो आपके फिल्म लाइन में तो कैसे कैसे कभी कभी सीन्स होते हैं, कभी कैसे गाने होते हैं। हम ये दिखाते हैं कि बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत कभी खाना नहीं खाया सेट पे तो भी झूठ बोलते, तो वो तो बोलना कभी किसी के नुकसान के लिए नहीं बोला, लेकिन बोलती हूँ। प्रोड्यूसर दुर्गा प्रसाद जी के बारे में बात करें तो क्या कहना चाहिए उनके साथ? जी, मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे आदि शक्ति और दुर्गा दादा का हाथ मिला है और उनके संरक्षण में मैं जो भी हूँ यहाँ तक हूँ, बहुत अच्छा फील करती हूँ और मुझे इस बात पे गर्व है कि मैं आदि शक्ति बैनर से जुड़ी हूँ। विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू। संजय भैया, वर्षा जी मुझे बेवकूफ बना रही है, कह रही क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मैंने कहा कहाँ का मक्खन खा के आई है। रोलिंग। पवन नहीं है आज, चिंता मत करिए। हाँ, टेंशन नहीं है। हाँ। भाग गए छोड़ के। चलिए संजय जी, क्या कहना चाहेंगे देश प्रेम के बारे में? अगर आज मुहूर्त हुआ है, क्या कितनी खुशी हो रही है? बुरी तरह से मेरी इस पूरी टीम को, फिल्म को शुभकामनाएं हैं। मेरे लिए भी एक्साइटमेंट ये है कि पहली बार मैं जो हमारे डायरेक्टर हैं चंद्रपंत जी, उनके साथ कर रहा हूँ। एज ए फाइट मास्टर उनके साथ एक फ़िल्म की मैंने, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। टीम बहुत अच्छी है और सबसे बड़ी बात कि आदि शक्ति के बैनर में बन रही है तो ऑब्वियसली एक खूबसूरत और साफ़ सुथरी फिल्म होगी। इस बात की गारंटी कोई भी दे सकता है। किस तरह का किरदार प्ले कर रहे हैं आप इसमें? वही विलन है, बुराई ही हिस्से में है हमारे, बट उम्मीद है कि बहुत अलग तरीके का विलन होगा, एक बहुत लार्जर देन लाइफ विलन होगा, जैसा कि मुझे नरेट किया गया कैरेक्टर। और मैं खुद बहुत एक्साइट हूँ इस फिल्म को लेकर, इस कैरेक्टर को लेकर, क्योंकि जो डायरेक्टर हैं वो बहुत अच्छे एक्शन मास्टर भी हैं। तो जब एक एक्शन डायरेक्टर फिल्म डायरेक्ट करता है तो ऑब्वियसली हम एक्शन को लेकर थोड़ा स्पेशल एक हम उम्मीद लगाते हैं कि एक्शन कमाल होगा इस फिल्म का, क्योंकि डायरेक्टर खुद एक्शन मास्टर है। तो और भी काम किया मैंने, एक फिल्म इनके साथ की है, हीरोपंती, उसमें यही थे। तो उस दौरान ही मुझे लगा कि एक बहुत अलग सिनेमा बनेगा। कहानी उन्होंने मुझे वहाँ सुनाई थी फिल्म की। तो और काठमांडू में कभी गया नहीं, ये भी एक एक्साइटमेंट है फिल्म को लेके कि शूट उस जगह पे होगा, लोकेशन भोजपुरी के ऑडियंस को एक अलग देखने को मिलेगा उस तरीके से। पूरा ग्राफ ही फिल्म का अलग होगा। कास्टिंग बहुत अच्छी है, पूनम जी हैं, मनोज टाइगर हैं, आपके बहुत जो फिल्म भोजपुरी के दिग्गज लोग हैं इस फिल्म में। तो बहुत एक धमाकेदार कुछ होने वाला है। कहीं ना कहीं आपके जो सोने की लंका है वो हीरो और हीरोइन
ध्वस्त कर पाते हैं इस फिल्म में या नहीं? हाँ, वो ध्वस्त तो करनी है, हमारी फिल्में रामायण से अलग नहीं है। तो जब रामायण में सोने की लंका ध्वस्त हुई है तो फिल्मों में होगी ही। बस किस तरीके से होती है, सिनेमा इसी बात को दिखाता है। बुराई पे अच्छाई की जीत तो ऑब्वियसली होती है, बट ये है कि रावण को थोड़ा ह्यूज दिखाना होता है। रावण जब तक रावण नहीं होगा तब तक राम की कोई कीमत नहीं। तो रावण को बड़ा बनाना है इस फिल्म में, और ऑब्वियसली रावण बड़ा बनेगा। मुझे बहुत उम्मीद है कि मुझे लगता है कि ऑडियंस को एक नयापन देखने को मिलेगा फिल्म में, और मुझे भी नया करने को मिलेगा इस फिल्म में। संजय जी, प्रसाद जी की बात करें तो दुर्गा प्रसाद जी के साथ आपका कैसा? बहुत पुराना एसोसिएशन, हमारे गार्जियन जैसे हैं। और दुश्मनी की थी जो दुर्गा जी ने प्रोड्यूस की, तो उसमें भी मैं विलन था। और बहुत सारी फिल्में जो दादा ने प्रोड्यूस नहीं की हैं, जिसमें आदिशक्ति बैनर का नाम था, लगभग 20 फिल्मों में तो मैं रहा हूँ। तो ये मेरे लिए घर जैसी बात है कि मैं अपने घर में ही हूँ। कुछ सोशल मैसेज दे रही है मूवी? ऑब्वियसली नाम देश प्रेमी है, और पुलिस और अंडरवर्ल्ड और इनके बीच का वो मामला है। तो जहाँ पुलिस आती है वहाँ एक मैसेज तो होते ही है इस देश के लिए। संजय जी हमेशा विलेन है, आप देशद्रोही के इस बार कैरेक्टर शायद आप करने वाले हैं। हाँ, तो अच्छा हाँ, इस बार थोड़ा सा मामला इंटरनेशनल हो गया और उस तरीके से पहुंच गया है। तो अब तक तो हम एक शहर संभालते थे, अब पूरा देश संभाल रहे हैं, तो बात बड़ी होगी। और इस तरीके का कैरेक्टर मैंने सच में नहीं किया है। अब तक ये था कि गांव का ठाकुर होता था या शहर का बहुत बड़ा डॉन होता था। अब इन लोगों ने देश के ही खिलाफ कर दिया है मुझे, तो अच्छा लगेगा ये करके। तो सबसे पहले कौन सा स्टेट आप लूटने वाले हैं? नहीं, हम तो सीधे, हमारा मामला तो इंटरनेशनल लेवल पे जुड़ा हुआ है। देश अब बात शहर, गांव और कस्बे से ऊपर चली गई है। आप कराची में बैठ के इंडिया को उड़ाएंगे, मतलब किस कुछ तरह उसी से शुरुआत तरीके का, करने हाँ, वाले उसी हैं? तरीके का मैटर। और दूसरी बात ये कि बड़ा अच्छा डबल शेड है मेरा, यंग भी हूँ और ओल्ड एज भी दिखाई गई है। और जो गेटअप इन्होंने अभी डिसाइड किया, मुझे व्हाट्सएप पे कुछ मैसेज किया था डायरेक्टर साहब ने, तो कमाल का गेटअप और कमाल का लुक आने वाला है मेरा इस फिल्म में, और इंटरेस्टिंग रहेगा सारा। और क्या क्या सर पहले इंट्रोड्यूस कर दीजिए। इंट्रोड्यूस कर दूं? दादा, आज देश एक मिनट, फिल्म बना रहे हैं। देखिए अभी उसके बारे में पहले हम बताइए। बता देते हैं। हाँ। आज हम लोग जो यहाँ बैठे हैं ना, एक आप लोगों को लग रहा होगा कि एक बड़ा यूनिक काम हो रहा है कि अचानक आदिशक्ति एंटरटेनमेंट लगभग 100-125 फिल्मों करने के बाद में अचानक नेपाल से एक स्टार उठा के लाया, नेपाल का डायरेक्टर उठा के लाया। ये सवाल मैं खुद से भी पूछता हूँ कि अचानक मुझे क्या हो गया है। ये क्या हिस्ट्री रिपीट्स अगेन। लगभग आज से 7-8 साल पहले हम लोगों ने, मैं और रमाकांत ने, एक एक्टर ढूंढे थे जिसका नाम था विराज भट्ट। उस समय उसका नाम था भोजराज भट्ट। हम उसको विराज भट्ट के नाम से यहाँ लाए और आज सबको मालूम है कि हमारी कंपनी की लगभग 30 फिल्में कर लिया। तो पिछले साल मैं किसी काम से काठमांडू गया था फरवरी में, तो वहाँ पर मुझे ये लड़का मिला। एक हमारे दोस्त हैं, वो कहीं ना कहीं फिल्म लाइन से जुड़े हुए हैं। उन्होंने मुझे एक फिल्म दिखाई नेपाली, और उसमें इस लड़के में भयंकर टैलेंट। आपको मैं बताऊं, अभी बहुत अर्ली होगा प्रेस मीडिया के सामने बोलना कि जब ये पर्दे पे ये लड़का आएगा ना तो तूफान है। चाहे इसका इमोशन हो, चाहे इसका एक्शन हो, डांस हो, गजब लगा मुझे। तो मैंने इसको बुलवाया। मैं काठमांडू में था, मैंने उसको बोला कि भाई इसको बुलाओ। इससे मैं मिला और पिछले साल ही डिसाइड कर लिया था। ये फिल्म 1 साल पहले बनने वाली थी। इसमें हमने साइनिंग लगभग 1.25 साल पहले दे दिया था, लेकिन बाद में कुछ अनफॉर्चुनेटली अर्थक्वेक हो गया, फिर वो मधेसी लोगों की समस्याएं आने लग गई, तो उसके चलते ये फिल्म डिले होते 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 ये आज इस मुकाम पे पहुंची है। और आई एम फीलिंग प्राउड कि मैं इस लड़के को, जैसे अभी तलक हुआ है कि आप सबको मालूम है कि हमारी कंपनी कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ रिस्क लेती है और लेके एक फ़िल्म बना रहे हैं। तो जब इसके साथ में हम करने लगे तो हमको एक फ़िल्म और देखी, एक्शन वगैरह देखे। तो ये चंद्रपंत आप देख रहे हैं, थोड़े से शर्मीले हैं, लेकिन ये गज़ब का डायरेक्टर है, बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं। तो ये जो हमारी टीम है, चंद्रपंत, शाह परदेसी और आदिशक्ति, ये ट्रायो जो है, मुझे लगता है कि इस साल एक बहुत अच्छा सुखद सरप्राइज़ मिलना चाहिए हमारी इंडस्ट्री को। आप दुर्गा जी कहीं ना कहीं बात करें त्रिमूर्ति, तीनों कुछ देश प्रेमी का कुछ ऐसा जलवा बिखेरने वाले, ऐसा कुछ प्लान बना के आया? देखिए ऐसा है, मैं बताऊं, एक फिल्म आई थी पटना से पाकिस्तान, दुर्गा जी थोड़ा सा आगे आइए। उसमें हमने, उस फिल्म में हमने प्रेजेंट किया था, उस फिल्म का पूरा जो खर्च है हमारी कंपनी ने उठाया था। तो वो एक देश प्रेम के ऊपर थी। उसमें भी कहीं ना कहीं ये मैसेज था कि हमें अपने देश के लिए करना है कुछ ना कुछ। एक गर्लफ्रेंड की मृत्यु हो जाती है, वो कोई बहुत बड़ा मसला नहीं था, लेकिन उसको एक चैलेंज लेके उस फिल्म को उस ढंग से बनाई गई। बहुत महंगी फिल्म थी।
तो उसके बाद में जब पटना पाकिस्तान बन रही थी ना, उससे पहले मैं इससे मिल चुका था। तो मेरे दिमाग में एक चीज़ ये थी कि अगर ऐसा आदमी जिसके अंदर, क्योंकि उसने एक फिल्म देखी थी जिसमें इसमें एसपी खरेल फिल्म थी, करेक्ट, उसमें इसने एक पुलिस वाले की भूमिका निभाई थी, जो कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि ये आर्टिस्ट जो है वो एक कैरेक्टर निभा रहा है। वो मुझे लग रहा था कि वो खुद उसी शेप में खड़ा हुआ है। तो उसमें हम लोगों ने जब डिज़ाइन किया तो हम लोगों ने बोला कि इस पूरा की देश को जो रिप्रेजेंट करे वो फिल्म बनानी चाहिए। तो हम एक देश प्रेम के ऊपर, और जो मुझे लगता है कि इस वक्त हमारे देश को ना किसी भी माध्यम से, चाहे वो बिजनेसमैन के माध्यम से, चाहे वो फिल्म प्रोड्यूसर के माध्यम से, वो चाहे गाने के माध्यम से, या आप लोगों की पत्रकारिता के माध्यम से, देश के ऊपर कुछ ना कुछ सब्जेक्ट हम लोगों को लाना ही चाहिए। हम सबकी जिम्मेदारी इस वक्त बहुत ज़्यादा है। तो दुर्गा जी, फिल्म की बात करें, टाइटल की बात करें, देश प्रेम जैसे जिस प्रकार से टाइटल है, तो कहीं ना कहीं सवाल भी उठेंगे कि भारत माता की जैसे लेके कंट्रोवर्सी चल रहा है, भारत माता की जय बोलनी चाहिए या नहीं बोलनी चाहिए। एक बोलता है कि बोलना ही पड़ेगा और दूसरा बोलता है कि मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा। तो ये कहीं ना कहीं दोनों की मैच फिक्सिंग है, या आपको क्या लगता है भारत माता की जय बोलनी चाहिए या नहीं बोलनी चाहिए? देखिए, आपने जो सवाल किया है ना, ये सवाल हम अपने आप से रोज करते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगा आपने पूछा, और मुझे कैमरे के सामने ज़रूर बोलना चाहिए कि ये सिर्फ हमारे देश का दुर्भाग्य है। मैं पूरा वर्ल्ड घुमा हूँ, पूरी दुनिया, आप नाम रखिए, उस जगह में कम से कम 10 बार गया हूँ। किसी देश में किसी की ये हिम्मत नहीं है कि वो अपने देश के खिलाफ कुछ बोल जाए। ये सिर्फ हमारा देश है, जो मर्जी बोलता है भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। ये जय हमारा बोलना हमारे ब्लड में होना चाहिए, हमको बोलना ही है। देखिए क्या है, अगर हम नहीं बोलते हैं तो अपने आप में हम देशद्रोह करते हैं। अरे क्यों नहीं बोलेंगे? हमारी माँ है, जिस धरती पर हमने जन्म लिया है, तो बोलना ही है। उसमें कोई सवाल ही नहीं आता कि इसमें कोई मैच फिक्सिंग है या कोई पॉलिटिकल है। वो सब हम सुनना भी नहीं चाहते और बोलना भी नहीं चाहते। लेकिन जय, भारत माता की जय बोलना है, मतलब जरूर बोलना है। जो नहीं बोल रहे हैं वो गलत है। कहीं ना कहीं एक असेंबली में एक व्यक्ति, एक पार्टी का व्यक्ति असेंबली में खड़े होकर बोल रहा है कि मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। देखिए, हमारे देश का दुर्भाग्य है, हम क्या बोलेंगे, क्योंकि हमारा एक ऐसे लोगों के खिलाफ आप चाहते हैं कि नहीं। देखिए, हमारा क्या होता है ना, ये कुछ चीज़ें कैसी होती है बताऊं। हम लोग सिनेमा मेकर हैं, हम लोग संगीतकार हैं, हम अपने सिनेमा से वो मैसेज दे सकते हैं। मनोज कुमार जी ने सारी ज़िंदगी निकाल दी, उनका नाम ही भारत कुमार हो गया। उन्होंने मैसेज दिया अपने अपने ढंग से। हमारा धर्म ये बन जाता है कि हम अपने तरीके से किस तरीके से दें। हमें किसी व्यक्ति पे कटाक्ष नहीं करना है, हमें ये करना है कि हम अपनी बात को इतना स्ट्रांग बोले कि सामने वाले की आवाज़ दब जाए। आज एक कुछ नहीं है, एक भोजपुरी में सिंपल सी फिल्म, उसमें संजय पांडे का जो किरदार है वो यादगार किरदार है, यादगार कि एक आदमी किस ढंग से अपनी भूमिका को जीता है। लेकिन आप सोचिए कि हम उसको छोड़ के किसी और फिल्म में भी तो पैसा लगा सकते थे, लेकिन उस फिल्म को दर्शक लोगों ने भी वैसे के वैसा ही लिया। अगर भाग मिल्खा भाग अगर देखेंगे, वो भी एक देश प्रेम है। ऐसा नहीं है कि स्पोर्ट्स के ऊपर फिल्म है, वो स्पोर्ट्स के माध्यम से देश को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम सिनेमा के माध्यम से कर रहे हैं। तो हम अपना देश प्रेम उसी ढंग से दिखा रहे हैं। और हम जी दुर्गा जी, ये तो रहा सीरियस बात है। अब चलते हैं आपके सिनेमा की तरफ। ये कब पर्दे पे आएगी, कहाँ कहाँ शूट होने वाला है, और कब दर्शक इसको सिनेमा घर में देख पाएंगे? देखिए, एक नेपाली लड़का है, ये हिंदुस्तान के प्रेम की बात कर रहा है, बराबर है। लेकिन अगर ये देखेंगे तो नेपाल नाम हमारा दिया हुआ है, लेकिन हमारी सभ्यता एक है। हमारा चाहे अगर धार्मिक दृष्टिकोण से देखें, हर एक हम लोग एक ही हैं। और इसको हम पूरी की पूरी फिल्म नेपाल में शूट करेंगे। अभी तक हमने जो लोकेशन तय किया है, कुछ पहाड़ के नाम मालूम नहीं, अभी हम जाएंगे 10-12 दिन बाद। हम काठमांडू और उसके आसपास में शूट कर रहे हैं, चितवन में शूट कर रहे हैं, और भी डायरेक्टर के साथ बात हो रही थी, कल परसों ही आए हैं ये, तो कल हमारी पहली मीटिंग हुई है। तो हम ये पूरी की पूरी फिल्म जो है वो नेपाल में शूट करेंगे। पूरे स्टार कास्ट की बात करें तो आपसे जानना चाहेंगे और हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कौन कौन इसमें नजर आने वाला है। देखिए, ये एकदम यंग आदमी, थोड़ा शर्मिला, इसका आज शर्मा रहा है नेपाल में। अपना नाम बताइए सर। नमस्ते, मेरा नाम शाह परदेसी है, मैं नेपाल से बिलोंग करता हूँ। जी सर, बताइए। ये शाह स्वदेशी है। हाँ जी, देखिए, हमारे मेन लीड हीरो हैं शाह परदेसी, जो इसमें मेन कैरेक्टर, मेन लीड हीरोइन निभा रही हैं पूनम दुबे, जिन्होंने आदिशक्ति की लगभग 8-10 फिल्में की हैं। इसमें जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग भूमिका है एक माँ की, वो माया यादव जी निभा रही हैं। और संजय पांडे की एक भूमिका है जो अभी बोलना नहीं चाहता हूँ,